नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज शायद कमाल होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो समझिए दोस्तों कि आपको शायद कभी ना कभी जिंदगी में या कभी अपने लिए या दूसरे व्यक्तियों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है दोस्तों? प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है कि आपके पास एक कानून द्वारा अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आप पर आक्रमण करता है, आप पर अटैक करता है, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है दोस्तों, तो आपके पास भी अधिकार है कि आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको चोट भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और कुछ परिस्थितियां तो ऐसी बताई थी मैंने कि जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे वही चर्चा करूंगा कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी कि जिन परिस्थितियों में आप दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि ये प्राइवेट डिफेंस का राइट है, पर प्राइवेट डिफेंस के राइट पर 2 रेस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं। यानी आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं अपना बचाव कर सकता हूं, मगर किन परिस्थितियों में कर सकता हूं दोस्तों। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि आपके पास अपनी सुरक्षा का अधिकार है, आपके जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी भी सुरक्षा का अधिकार आपके पास है, आपके पास अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार भी है। अगर कोई संपत्ति में थेफ्ट, रोबरी या मिसचीफ की इस तरह का अपराध कर रहा है या रोबरी का अपराध आपके साथ होने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई गाड़ी लूटने की कोशिश करता है, आपके साथ चोरी करने की कोशिश करता है या आपके सामान को आग लगाने की कोशिश करता है दोस्तों, तो इन परिस्थितियों में आपके पास अपनी सुरक्षा का और अपने सामान की सुरक्षा का अधिकार है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, हम यहां पर 2 सेक्शंस की बात करेंगे, 96 और 100 आईपीसी की। अगर 100 आईपीसी को हम देखें तो 7 परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्तों जहां पर आप अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये परिस्थितियां वैसे होनी चाहिए, तब आप उसको जान से मार सकते हैं। और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकें या पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकें या आप उनके आने तक खुद को सुरक्षित रख सके, आप अपने आप को बचा सके। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आप दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकते हैं अगर दूसरे व्यक्ति ये अपराध करने की कोशिश कर रहा है आपके अगेंस्ट में। 7 परिस्थितियां दोस्तों, 7 परिस्थिति आपको ध्यान में रखनी है। पहली परिस्थिति दोस्तों, पहली कंडीशन कि अगर कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट में ऐसा अपराध करने वाला है जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है, हाथ में हथियार है, तलवार है, चाकू है, बर्छी, भाला है या बंदूक है या कोई इसी तरह का घातक हथियार है दोस्तों, और आपको जान से मारने वाला है दोस्तों, आप उसकी जान ले सकते हैं, आप जान से मार सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। आपके पास कानून द्वारा ये अधिकार है। और अगर आप उसको जान से मार देते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा अपराध करने वाला है कि आप जान से नहीं मरेंगे मगर आप मरने लायक हो जाएंगे और जिंदगी भर मर मर के जिएंगे, यानी कोई ऐसी गंभीर चोट आपको लग सकती है, अंग भंग हो सकता है, तलवार है, हाथ काटने वाला है, आप समझ रहे हैं, बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा है कि गर्दन काट देगा या तो हाथ पांव काट देगा। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में भी आप दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकते हैं दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति, तीसरी कंडीशन कौन सी है दोस्तों? तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि कोई व्यक्ति अगर बलात्कार की कोशिश कर रहा है दोस्तों, अगर वो बलात्कार करना चाहता है और आप महिला हैं, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आप उसको जान से मार सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। आपको अपनी शक्ति को, अपनी पावर को और कानून को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति, दोस्तों यहां पर माफ कीजिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट भी हैं, अगर वो सामान्य व्यक्ति भी हैं, कई बार उनको यही नहीं पता होता कि उनको कानून द्वारा क्या पावर दी गई है और उन पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो पब्लिक सर्वेंट है, वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्हें कानून की जानकारी है, मगर आम व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है दोस्तों। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना कि आप ना तो अपराध करें, ना अपराध को होने दें दोस्तों। तो आपको 2 कंडीशन में बता चुका हूं, 3 कंडीशन बता चुका हूं कि पहली, अगर आपको जान से मारने की कोशिश की गई है। दूसरी, आपको गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, आप जान से मार सकते हैं। तीसरी, अगर आप रेप का अपराध आपके अगेंस्ट में हो रहा है, आप जान से मार सकते हैं दोस्तों। या फिर कोई व्यक्ति अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। अननेचुरल लस्ट का अपराध ऐसा है जो जेंडर की, जहां यहां पर जेंडर की बात नहीं है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, पुरुष के अगेंस्ट में भी ये अननेचुरल लस्ट, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों।
तो ऐसे केस में भी आप उसको जान से मार सकते हैं। या फिर आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, आप जा रहे हैं रास्ते में, किसी ने गाड़ी रोकी और आपको जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है। देखिए दोस्तों, किडनैपिंग और एबडक्टिंग ये थोड़ा सा है तो मिलते जुलते अपराध, मगर अगर आपकी आयु 18 से कम की है तो किडनैपिंग होगी, अगर आप बच्चे हैं, बालिग नहीं है, और अगर 18 से ऊपर है तो ये अबडक्शन का अपराध होगा। बात एक ही है कि आपको जबरदस्ती कोई पकड़ कर ले जाना चाहता है, जान से मार सकते हैं दोस्तों। मत डरिएगा, आपके और सबसे बड़ी बात, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आप पर कोई केस नहीं चलेगा। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये अपराध आपके साथ ये करने वाला था। अगर आप जान से ना मारते तो आपके साथ बलात्कार हो जाता, आपकी मृत्यु हो जाती, आपको गंभीर चोट पहुंचती, या फिर रेप हो जाता, या फिर अननेचुरल अरेस्ट का अपराध होता, या फिर आप को उस व्यक्ति ने कैद में रख लिया है, और कैद में इसलिए रखा है ताकि आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ना ले सके। तो ऐसी परिस्थितियों में भी, रोंगफुल कन्फाइनमेंट के केसेस में भी दोस्तों आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। और एक बात और ध्यान में दोस्तों, कि हमारे देश में एसिड अटैक के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो 2013 में एक अमेंडमेंट की गई और उस अमेंडमेंट के जरिए एसिड अटैक को भी इसमें जोड़ दिया गया। अब 7th कैटेगरी का जो अपराध है, अगर कोई भी आदमी एडमिनिस्टर करता है, थ्रो करता है या अटैक करता है किसी भी प्रकार से एसिड से आपके ऊपर, जिससे आपको चोट पहुंच सकती है दोस्तों। एसिड अटैक, ये देखिए दोस्तों, यहां पर बात यह है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, नेचुरल सी बात है। तो यहां पर भी आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं दोस्तों। ये तो मैंने वो अपराध बताए जो आपके शरीर के अगेंस्ट में किए गए हैं। तो 100 आईपीसी में आपके पास ये 7 कैटेगरीज है। आप दूसरे व्यक्ति की जान ले सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, और आपके अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं 103 आईपीसी के बारे में। 103 आईपीसी में वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं जिस सिचुएशन में आप प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, यानी अगर आपको अपनी संपत्ति को बचाना है तो संपत्ति को बचाने के लिए भी आप दूसरे व्यक्ति की जान ले सकते हैं। तो दोस्तों वो कंडीशन कौन सी होगी? अगर आपके अगेंस्ट में रोबरी का ऑफेंस हो रहा है तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अपराध जो है ये आपके अगेंस्ट में नहीं है। जो चोर हैं या जो रोबर्स हैं, देखिए अब आप थोड़ा सा, मुझे लगेगा कि आपको एक बात को मुझे बताना जरूरी है कि आपको ये समझना है कि चोरी, रोबरी और डकैती में क्या फर्क होता है दोस्तों। तो यहां पर ये बातें समझ लीजिए, आपको थोड़ी आसानी होगी। देखिए, चोरी वो है जो आपके सामान को बिना आपसे पूछे, बिना आपकी मर्जी के आपके पोजेशन से ले जाना चाहता है, वो चोरी है। यहां पर वो आपको बता नहीं रहा है, चुपचाप अपना काम कर रहा है दोस्तों। कई बार आपको पता भी लग जाता है तो भी वो चोरी है। अगर 2 व्यक्ति मिलकर ये अपराध करते हैं और उसमें आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं या हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एग्रावेटेड, यानी एक गंभीरता आ गई चोरी के अंदर, तो ये रोबरी हो गई दोस्तों। और अगर इसी रोबरी में अगर 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा शामिल हो गए दोस्तों, तो ये डकैती होगी, जिसकी सजा भी ज्यादा होगी, और ये कोर्ट ऑफ सेशन में ये केस चलेगा, मजिस्ट्रेट के पास नहीं चलेगा दोस्तों। तो मैंने बताया कि अगर कोई रोबरी का अपराध आपके अगेंस्ट में कर रहा है, आप जान से मार सकते हैं दोस्तों 103 आईपीसी में। या फिर हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कर रहा है दोस्तों, रात का समय है, आपके घर के अंदर जबरदस्ती घुसना चाहता है, और घर में जबरदस्ती घुसने का उद्देश्य उसका ये है कि या तो आपके घर से चोरी कर सके, डकैती कर सके, आपको जान से मार सके या हट कर सके, या फिर कोई और अपराध आपके घर के बारे में कर सके। अगर हाउस ब्रेकिंग का अपराध है, घर भेदन का, गृह भेदन का अपराध अगर उसने रात के समय किया है, तो आप उसको जान से मार सकते हैं दोस्तों। या फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर को, टेंट को, या आपके किसी सामान को, या आपके किसी यान को, गाड़ी को जलाना चाहता है, मिसचीफ करना चाहता है, तो भी आपके पास अधिकार होगा दोस्तों, आप उसको जान से मार सकते हैं। या फिर कोई थर्ड मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास का, यानी चोरी का, या फिर शरारत वो ऐसी कोई करना चाहता है, या फिर वो आपके घर में घुसना चाहता है, मगर उसका उद्देश्य क्या है कि आपको जान से मार दे या फिर आपको गंभीर चोट पहुंचा दे दोस्तों। मगर आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो चोरी है, चोरी के दौरान आपको जान से मारना चाहता है दोस्तों, उसका मेन उद्देश्य तो चोरी है। मान लो आप ये समझिए आपके घर में चोर घुस गए और आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, उसने चाकू निकाल लिया और आपकी तरफ आपको मारने भागा। उद्देश्य चोरी था, आप बीच में आ गए, अब आपको भी निपटाना चाहता है, तो यहां पर भी आपके पास अधिकार होगा, आप उसको जान से मार सकते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में घुसा है और घर में घुसने के बाद में उसका उद्देश्य कुछ और था, मगर अब आपको वो जान से मारना चाहता है या गंभीर चोट पहुंचाना चाहता है दोस्तों, तो इन परिस्थितियों में आप दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। तो दोस्तों, इन फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि आपके पास ये अधिकार है
इंडियन पीनल कोड में कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं। मगर आप ये ध्यान रखिए कि इन्हीं परिस्थितियों में मार सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी परिस्थिति आपके सामने है तो आप उसको उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितनी आपको अपने बचाव के लिए जरूरी है। और ये जो आपके पास पावर है अपने बचाव की, ये उतने समय तक है जितने समय से आपको लगे कि आपकी जिंदगी खतरे में है और जब तक ये अपराध चल रहा है। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सजग रहें, शांति से रहें, अपना बचाव करें। धन्यवाद।